हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक नया वीडियो के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहा हूं, जो कि नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल 11 से लेके और 21 तक जो एग्जाम्पल बचा हुआ है उसका ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि एग्जाम्पल 1 से लेके और 10 तक का हमने सॉल्व किया था अपने तरीक़ा से, कुछ नए स्टाइल में। अब है ये दूसरा पार्ट है इसका। आने वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सभी वीडियो, यानी इस चैप्टर से संबंधित A to Z क्वेश्चन का वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे इसी चैनल पे, जिस चैनल का नाम है सी हब, यानी कि कंपटीशन हब मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर, जो कि इसका 2 ब्रांच, एक लहरियासराय में और दूसरा है जो हायाघाट में चलती है। लहरियासराय में प्रतिष्ठान है जो कि न्यू बलभद्रपुर में है, टावर पेट्रोल पंप के बगल से जो गली जाती है, आर्य समाज मंदिर इन फ्रंट ऑफ रमन क्लिनिक। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं वो हमसे परिचित हो जाइए थोड़ा सा। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ और मेरा जो वीडियो है वो अक्सर वीडियो अविनाश सर दरभंगा वाले के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करें और आपको मिल जाएगा। और आने वाले दिनों में और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को हम देखते हैं, और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसमें कह रहा है क्या कि 213 मल्टीपल 213 प्लस 187 प्लस 187, इसे हल करना है, यानी इसे हल करके आपको आंसर देना है। ऐसे बोर्ड मास के नियम के तहत कहता है क्या कि ये मल्टीपल का काम पहले इस दोनों को मल्टीपल करेंगे और आपस में जोड़ देंगे। ये करने में टाइम हमें काफ़ी लगना है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हम बीजगणितीय फार्मूला का सहयोग लेते हैं। बीजगणितीय जो फार्मूला है उसके सहारा से, सहयोग से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, जो कि 13 बीजगणित के फार्मूले हैं, जो हम अपनी क्लास में भी अक्सर कहते हैं सभी बच्चा को कि ये मजबूरन आपको यह 13 जो फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सारे 13 फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। पर आपको याद हो, अच्छी बात है। पता नहीं क्यों किसी की किताब में हमने अभी तक नहीं देखा कि a² + b² का फार्मूला लिखता। a² + b² का फार्मूला होता है 1/2 a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब हमें करना क्या है कि 1/2 a + b के जगह पर 213 प्लस 187 का स्क्वायर, 213 - 187 का स्क्वायर, 1/2 इसको जोड़ने पे 400 का स्क्वायर होता है और इसे घटाने पे 26 का स्क्वायर होता है। 1/2 लिखेंगे, 400 के 4 × 16, 1 2 3 4 को 0 और 676 होता है 26 का स्क्वायर। ये भी हम बोलते हैं बार बार अपने वीडियो में कि आप याद करें। इसको जोड़ने पर 160,676 आता है। 2 से काटने पे 8 दूना 16, 0 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 8 दूना 16, यानी 80 3 3 8। यानी आपको कब पता चले कि यह कोई फार्मूला बीजगणितीय फार्मूला पे बैठ रहा है या हमको गुना भाग करना पड़ेगा, तो इसके लिए बड़ी आसान सा है कि जब एक या दो संख्या ही बार बार रिपीट हो या वही संख्या का बार बार प्रयोग किया गया हो, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको पहले उसको ए बी सी के फॉर्म में लिख लेना है। और अपने आप अगर यदि आपको ये फार्मूला पूरा कंप्लीट है, कंसेप्ट है, याद है, तो आपको पता चल जाना है कि आखिर कौन सा फार्मूला इसमें यूज होना है। याद होना बड़ी नेसेसरी, ज़रूरी है, याद कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एग्जाम्पल 12 एग्जाम्पल में कह रहा है क्या कि 947 प्लस 396 का होल स्क्वायर माइनस 947 माइनस 396 का होल स्क्वायर, और नीचे में लिखा हुआ है 947 गुने 396। ऐसे एक सूत्र होता है कि अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर है, इसका सूत्र होता है 4ab। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये हो कैसे जाता है। ये फार्मूला भी आप जान रहे हैं, इस फार्मूला को भी जान रहे हैं। ये फार्मूला कहता है a² b² 2ab, माइनस है तो कोष्ट देना अनिवार्य है, a² + b² माइनस 2ab होता है। इस माइनस से मल्टीपल करें, a² + b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b² और प्लस 2ab। तो आपने देखा a से a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, अब बच गया 2ab यानी 4ab होता है। अर्थात इस बात को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं
कि 4AB और AB, इससे ये कट होके ये आ जाना है 4। यानी आपने देखा कि बीजगणितीय फार्मूला अगर कंप्लीट है तो बड़ी इजीली आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 12 था। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में। इसमें कहा जा रहा है कि 846 प्लस 487 का होल स्क्वायर माइनस 846 माइनस 487 का होल स्क्वायर, और नीचे में लिखा 846 मल्टीपल 846 प्लस 487 मल्टीपल 487। जब इसे ए बी के फॉर्म में लिखा जाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। सॉरी, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। नीचे में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। जैसे उस क्वेश्चन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस था, इसमें प्लस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ा गया था तो आपको प्राप्त हुआ था 4AB, पर वहाँ पे माइनस था, इस क्वेश्चन में प्लस है, तो यहाँ प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना हो तो इसको फिर जो तोड़ के बैठा सकते हैं, हम ही कर देते हैं, आप काहे कष्ट कीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यानी इसी को यहाँ पे लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ सिर्फ ये कट जाना है और ये 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर हो जाना है, दो कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इस चीज़ को हमने अगेन यहाँ पे लिख देना है कि 2A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट के आंसर हो जाना है 2। यानी आपने देखा क्या कि ए स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो नीचे में तब आंसर आपका 2 होना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आंसर 4 होना है। एक और है, नीचे में आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर है तो आंसर आपका 2 होगा, और नीचे में ए भी है तो आपका आंसर 4 होता। इतना थोड़ा सा बात ध्यान में रख के आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13 था। एग्जाम्पल 14 पे चलते हैं। थंबनेल को इसका बना लीजिए। एग्जाम्पल 14 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 14 में कह रहा है क्या कि 14 का 2 है, एक में कह रहा है हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं 641 गुने 641 641, यानी कि ए क्यूब और माइनस है बी क्यूब, नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, यानी ए क्यू के जगह पर 641 गुने 641 गुने 641 है, बी के जगह पर आपको 359 गुने 359 गुने 359 है, इस तरीक़ा से है। अब हम क्या करते हैं कि इस फार्मूला को जब लिखा जाएगा, इस फार्मूला को, तो होगा ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर सॉरी प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट जाना है और ए माइनस बी बचना है। ए का मान दिया है 641 और बी का मान दिया 359, इसको घटा लेना है और घटाने के बाद आप जो आपका आंसर प्राप्त हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। सॉरी एक में प्लस है, फिर भी माइनस है तो ये होगा, चलिए घटा के आंसर लिख लीजिए। इसी का 2 है, उसमें दिया हुआ है था कि 597, ऐसे एक मिस्टेक हमसे हो गया ये कि क्वेश्चन ये पहले प्लस वाला था तो यहाँ पे माइनस होता ना, तो कट के यहाँ ऊपर में प्लस तो ये प्लस होगा। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है ए क्यू और माइनस बी क्यू है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका होगा ए माइनस बी। यानी क्यू में क्वेश्चन है, अगर प्लस में है तो आपका आंसर ए प्लस बी, क्यू में है माइनस में है तो ए माइनस बी होगा। ए के जगह पर इसमें लिखा हुआ है 597 और बी के जगह पर लिखा है 276, इसमें प्लस करके आंसर आएगा, इसमें माइनस करके आंसर आएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको देखिएगा, यहाँ पे हमसे माइनस लिखा गया था और यहाँ पे प्लस, जो कि हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, यानी ए क्यू और प्लस बी क्यू है तो आपका आंसर ए प्लस बी है, ए क्यू और माइनस बी क्यू है तो आपका आंसर ए माइनस बी होगा। आगे भी ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं 14 नंबर का, 1-2 क्वेश्चन हो जाने के बाद हम आते हैं 15 नंबर पे। जी 15 कहता है क्या कि 16,075 में किस संख्या से भाग देने पे, कहता है 16,075 में
किसी संख्या से भाग देने पर भागफल है 167 होता है और शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात 16,175 भाजक ज्ञात करें। यानी ये भाजक ज्ञात करना है। आपको पता है भागफल और शेषफल। एक सूत्र होता है इस चैप्टर के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यानी कि ये है 16,075, ये है x, ये है 167 प्लस है आपको 43 को इधर लाए तो 16,075 43 को इधर आया और x गुने 167 घटाने के बाद होगा 23016। ये इधर आने के बाद है, इसको आप 167 से भागा दीजिए और जो यहाँ पे x निकलेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमने आपको 15 बताया, उसका 16 पे चलते हैं। 16 में कहता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 19 से विभक्त हो जाए। यानी कह रहा है कि 4000 एक संख्या है, उस 4000 में से कौन सी ऐसी छोटी संख्या घटा दिया जाए कि 19 से विभक्त हो जाए। हमने आपको भाग वाले चैप्टर में 5 महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा किया, 5 महत्वपूर्ण बातों को हमने समझाया कि भाग से संबंधित 5 प्रकार के प्रश्न हैं जो हर चैप्टर का बेस है और हर चैप्टर में उसकी आवश्यकता पड़ता है, जो कि हम एक बार रिपीट करना चाहते हैं। एक होता है जोड़ने का कंडीशन, जिसमें भाजक और शेषफल अंतर को जोड़ते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि भाग का प्रश्न में घटाने का, तो घटाने का है तो हम शेषफल को घटाते हैं। तीसरा आता है सन्निकट या निकटतम, तो उसमें जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि मेरा शेषफल कितना बचा। चौथा आता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, जिसमें कि घटाया ही जाता है। और पांचवा आता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जिसमें कि जोड़ा ही जाता है। अभी जो क्वेश्चन नंबर मेरा है 16 है, इसमें कह रहा है कि 4000 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटा दिया जाए कि 19 से विभक्त हो जाए। तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन 16 में, एग्जाम्पल 16 में कह रहा है कि 4000 में कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या 19 से विभक्त हो जाए। तो घटाने के लिए क्या कीजिएगा, आप प्रेम से इसको 19 से भागा दीजिए। 19 दूना 38 हो जाएगा, 2 0 19 और 10 आ जाता है, यानी शेषफल ही आंसर होता है। घटाने के सेंस में शेषफल ही आंसर होता है। 16 के बाद एग्जाम्पल हम 17 दिखते हैं। 17 में क्या कहता है, 17 में कह रहा है क्या कि 3607 के समीप कौन सी संख्या 21 से विभक्त। 3607 के समीप कौन सी संख्या है जो 21 से विभक्त होगा। यानी समीप का मतलब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। पहले आप भाग दीजिए, शेषफल पे चलिए। 1 मरतबे 21 हो जाना है, 15 0 हो जाना है, 7 मरतबे 147 हो जाना है, 3 हो जाना है 37, 1 मरतबे 21 हो गया 16। अब 16 आया, अगर घटाना हो तो मेरा आंसर 16 और जोड़ना हो तो हमने बताया भाजक शेषफल के अंतर को, यानी कि 5। आप खुद डिसीजन ये लीजिए कि 3607 में 16 घटा के निकट होगा कि 5 जोड़ के। स्वाभाविक सी बात है कि 3607 में 5 जोड़ना ही निकट होगा, यानी 3612 होगा, वो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आवे कोई बात और वीडियो स्पीड हो तो स्पीड को थोड़ा धीमा कर ले, या नहीं तो आप पुश करके रोक के वीडियो को फिर से देख ले या कॉपी में नोट डाउन कर ले। एग्जाम्पल नंबर आपका आता है 18। 18 नंबर में कह रहा है क्या, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। किसी संख्या यानी x को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है। इसी संख्या को जो इस संख्या x प्राप्त होता है, इसी संख्या सेम संख्या को यदि 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 18 से प्राप्त पर शेषफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब इसको बाय प्रोसेस, उसके बाद शॉर्टकट सिस्टम पे भी चलेंगे। बाय प्रोसेस हमने बताया कि भाग के प्रश्न में यदि भागफल का कोई चर्चा ना हो तो भागफल के रूप में आप 1 का प्रयोग करें। अगर शेषफल का कोई चर्चा ना हो तो शेषफल के रूप में 0 का प्रयोग करें। तो x निकालने के लिए भाग के फॉर्मूला के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस 1।
342 गुने 1 प्लस 47, तो x का मान हो जाएगा 7 2 9 4 8 389, यानी ये x के जगह पर 389 आना है। 389 को आप 18 से दीजिएगा, 18 दूना हो जाएगा 36, 2 9 18 और आज का आंसर हो जाना है 11। ये प्रोसेस है। इसके अलावा एक शॉर्टकट सिस्टम भी होता है। शॉर्टकट सिस्टम में क्या करना है, इस बात को ध्यान देना है, बाकी सभी बात को भूल जाइए आप। शॉर्टकट सिस्टम मेथड में क्या होता है कि आपको शेषफल कह रहा है 18 से भाग देके शेषफल, अगर 18 से बड़ा शेषफल है, पहले से अवेलेबल है 18 से बड़ा, यानी जिस संख्या से आपको भाग करने के लिए कहा जा रहा है अगर उससे बड़ा संख्या शेषफल के रूप में है, यानी हमको कह रहा है कि इस संख्या को 18 से भाग दे और शेषफल है वो 18 से बड़ा है, इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि एक शर्त है लागू। एक तो ये होना चाहिए कि शेषफल भाजक से बड़ा होना चाहिए, तो हम शेषफल को ही भागा दे देंगे। पर भागा देने का शर्त ये है कि आपका जो ये यहाँ पे 18 से आपको कह रहा है, इधर उल्टा हो जाता है, 18 से विभक्त करने के लिए कह रहा है, पर ये 18 से ये विभक्त होना चाहिए। अगर 18 से 342 विभक्त हो जा रहा है तो डायरेक्ट आप शेषफल को ही 18 से भाग दे दे, यानी भाजक दे दे और आपका आंसर सही निकल जाना है। 18 से करेंगे तो 18 एक 18 162 रहता है, 18 नमा 162 हो जाती है, यानी इससे ये विभक्त हो रहा है। तो आप सिर्फ 2 मरतबे इसको लगा दे तो 18 दूना हो जाएगा 36 और इसको कट कर दे, सॉरी माइनस कर दे तो हो जाएगा 11, यानी आपका आंसर 11 हो जाएगा शेषफल। ये आसान तरीका है, पर कब आसान है, जब यह इससे विभक्त होता हो तब। अगर 18 से 342 विभक्त नहीं होता तो क्या करते, तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस दीजिए ना, भागफल के रूप में 1 दीजिए और भाज्य का फॉर्मूला यूज करके भाज्य निकाल लीजिए, फिर उससे भाग दे दीजिए, जो कि हमने प्रोसेस बताया। तो प्रोसेस यूज करने से अच्छा है कि पहले चेक कर ले क्या शॉर्टकट मेथड यूज हो रहा है, अगर है तो कीजिए, नहीं तो फिर प्रोसेस पे जाइए। ओके, अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 19 पे चलते हैं। 19 में कह रहा है क्या कि 568 मल्टीपल 236 मल्टीपल 479 मल्टीपल 512 का इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए, अगर इकाई अंक ज्ञात करने को कहता है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है, बाकी और दहाई सैकड़ पे कौन सा अंक है उससे कोई लेना देना है नहीं। इकाई ज्ञात करना है, सिर्फ इकाई लिखना है, यानी सभी जितने भी संख्या, ये 4 संख्या है, सबका इकाई अंक को लिखना है। इकाई अंक लिखने के बाद उसका गुना भाग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे होता है। 8 गुने 6 गुने 9 गुने 2, इसको गुना करना है। अब इतना भी गुना भारी नहीं करना है कि 8 छक 48, 48 नमा फिर 2 से गुना करना। अच्छा होगा कि 8 छक 48 ओनली फॉर 8 लिखे, 48 का 8, फिर 9 8 72, 72 का सिर्फ ओनली फॉर 2 लिखे और 2 दूना 4, यानी कि आपका इकाई अंक की संख्या को गुना किया जाए तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा, 4 आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर हमें 20 पे चलना है। एग्जाम्पल 20 में कहता है कि 2137 के घात 754 का इकाई। हमने घातांक से संबंधित प्रश्न का जो नोट्स हमने बताया उसमें हमने आपको समझाया होगा कि घातांक से संबंधित नंबर सिस्टम में मुख्य रूप में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना और दूसरा पूछा जाता है कि घातांक का शेषफल ज्ञात करना। तो शेषफल ज्ञात करना ये है इकाई ज्ञात करना। इकाई ज्ञात करने के 4 नियम होते हैं। इकाई ज्ञात करने के 4 नियम होते हैं, यानी कुल 10 अंक होते हैं। 10 अंक पे कुल 4 नियम लागू होते हैं। एक बार हम नियम को रिपीट करते हैं। यदि घातांक के घात के इकाई स्थान पे, घातांक के घात के यानी घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 0 1 5 6 हो, नो चेंजिंग, यानी इकाई पर इसकी यहाँ पे 7 के जगह पर 0 1 5 6 हो तो इकाई में कोई अंतर नहीं आएगा। नियम 1। नियम 2 में कहता है क्या, अगर इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो तथा घात एक विषम पद हो, घात एक विषम पद हो तो भी नो चेंजिंग। 4 का 4 और 9, 9 का 9, 4 का 4, 9 का 9। नियम 3 कहता है कि इकाई स्थान पे 4 अथवा 9 हो और घात एक सम पद हो, सम पद हो तो 4 का स्क्वायर 6, सम मतलब हमेशा माइंड में आना चाहिए 2, 4 का स्क्वायर 16 का हो जाएगा 6 और 9 रहे तो 9 का स्क्वायर 81 का हो जाएगा 1। क्लियर। नियम नंबर 4 कहता है कि 2 3 7 8, 2 3 7 8 में एक एबिलिटी है
जैसे कि 2 3 7 8 में हमने 4 भागों में बांटा, 0 1 5 6 में भी एक एबिलिटी है, हमने फिर 4 और 9 में बांटा, इसमें भी एबिलिटी है, और 2 3 7 और 8 इसमें भी एक अलग एबिलिटी है। 10 अंक यही होते हैं। इसमें एबिलिटी क्या है कि 0 को कितने भी 0 से गुना करे आपका 0 हटने वाला नहीं है, 0 ही आना है। वही एबिलिटी 1 के साथ है, 1 को 1 से कितना भी गुना कीजिए 1 ही आना है। वही एबिलिटी 5 के साथ है, 5 को 5 से गुना करते जाइए इकाई पे 5 ही आएगा। और 6 के साथ भी है, 6 6 36 216, आगे भी ऐसे 6 आता रहेगा। अब इस दोनों में एबिलिटी क्या है कि कुल जितने 10 अंक होते हैं, 10 में से 4 और 9 ही है जो कि वर्ग संख्या है, 4 और 9 ही है जो कि वर्ग संख्या है। एक के बारे में डिसीजन, एक तो एक वर्ग करे, क्यू करे, 4 करे, सब एक ही आता है, पर 4 और 9 है वो वर्ग संख्या है। तो इसमें 2 नियम होता है, एक अगर घात विषम है तो नो चेंजिंग, घात सम है तो 4 के नीचे में 6, 9 का 1। अब ये 2 3 7 8 में क्या एबिलिटी है कि किसी भी वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 नहीं आता। ठीक, ऐसे बंटवारा करके आप याद रखिएगा तो आपसे याद रखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके लिए नियम नंबर 4 लागू होता है। 2 3 7 8 इकाई का स्थान पर, जैसे इस क्वेश्चन में 7 है, जब घातांक के आधार के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर हम 4 यूज करते हैं। और नियम नंबर 4 कहता है क्या कि घात को आप 4 से भागा दें। देखिए कितना अच्छा है, 2 3 7 8 यानी ये 4 लेटर हो तो नियम नंबर 4 लागू होता है। और नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। और प्रश्न उठेगा आपके मन में कि 4 से ही भागा क्यों दे, तो उसके पीछे रीजन हम बताएं, फिर आज रिपीट करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 से भागा देंगे, 4 3 5 32 3 34 32 और हो जाएगा 2, यानी हमें शेष फल से लेना देना है। मिटाते हैं इसको, और इकाई ज्ञात करना है तो सिर्फ इकाई से मतलब है, जो शेष फल आए उसी को घात के रूप में हमने चढ़ाया, और 7 का 49 यानी इकाई स्थान पे आएगा 9। अब प्रश्न उठता है कि जब ये 2 3 7 8 हो तो आप घात को 4 से ही भागा क्यों देते हैं? 4 अंक है इसलिए भागा देते हैं? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है कि ये 4 अंक है इसलिए घात को 4 से भागा देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे मेनली रीजन है क्या कि जब इकाई स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो होता क्या है कि जब उसको आप पावर चढ़ाइएगा, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, यानी 5वां पद जाइएगा, 1 पद छोड़ के 4 पद क्रॉस कीजिएगा तो 5वां पद में क्या होता है, सेम वही लेटर आ जाता है। जैसे कि हम बोर्ड पर लिख के बताते हैं, 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 के पावर 4 बराबर 16, 2 के पावर 5 बराबर 32, 2 के पावर 6 बराबर 64 ना। यहाँ से गिनती कीजिए, 1 2 3 4, इकाई पे वही आ गया, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 इकाई स्थान पे वही आ गया। तो ये नियम जो है, जो 4 पदों के बाद पुनरावृत्ति होने का कंडीशन है इकाई अंक, वो 2 3 7 8 के साथ ही लागू होता है। पर कुछ लोगों स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन लॉन्च किया था, मार्केट में एसएससी द्वारा पूछा गया था, तो सभी आदमी यही काम करते थे कि कहते थे घात को 4 से भागा दो ना, वो 5 रहे तो भी, 1 रहे तो भी, 2 रहे तो भी, 4 रहे तो भी, 6 रहे तो भी। पर हाँ, बहुत सारे कंडीशन ऐसा होता है कि 4 घात को ही 4 से भाग देने पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पर जब 0 1 5 6 हो उस कंडीशन में गलत हो जाते हैं। जब शेषफल के रूप में कुछ न बचे तो हम पावर 0 चढ़ाते हैं, 0 चढ़ाने पे हो जाता है 1, तो 0 1 5 6 में 4 भागा देने वाला कंडीशन गलत हो जाता है। पर 4 और 9 में ये कंडीशन सेट हो जाता है, काम कर जाता है, 4 9 वाली कंडीशन में काम कर जाता है। परंतु आपको शुद्ध और सही संपूर्ण ज्ञान यही है कि घातांक का इकाई अंक ज्ञात करने के ये कुल 4 नियम होते हैं। इस 4 नियम को आप याद रखिए और इसका यूज कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, और हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि अंतिम है इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम का अंतिम एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। एग्जाम्पल 21 में कहता है क्या कि 3 के पावर 57, 3 के पावर 57 मल्टीपल 6 के पावर 41 मल्टीपल 7 के पावर 63, ये क्वेश्चन है। इकाई अंक ज्ञात करें। अब क्या है कि हमने आपको बताया कि 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर 4, और 0 1 5 6 हो तो नियम नंबर 1।
57 को 4 से भागा देना पड़ेगा, शेषफल आएगा 1, 14 चौका 56, 1। 6 का घात कुछ भी रहे इकाई पे स्थान पे आएगा 6, पता है आपको। और 7 के कंडीशन में 4 से भागा देते हैं तो 7 के पावर आ जाएगा 3, यानी 3 गुने 6 गुने 7 का होता है 343 होता है। इकाई करेंगे 6 तिया 18, 8 तिरिक 24, 4, यानी इकाई के स्थान पे क्या आएगा तो 4 आएगा। देखिए जो जितने भी हम क्वेश्चन हर चैप्टर का प्रोवाइड करते हैं तो आपको चाहिए क्या कि आपके पास यह एस चंद के 3 राइटर मैथ आपके पास होना चाहिए, जो कि मेरे पास है तो पर बहुत पुराना सा है। अब इसका जो रूपरेखा है, रंग है, वो बदल चुका है। ये जो देख रहे हैं किताब, ये एस चंद 3 राइटर का है, यानी एस चंद्री या 3 राइटर है, ये आपके पास होना चाहिए। ये बुक रहे, उसका जो नंबरिंग हमने लिखा उस नंबरिंग के क्वेश्चन को पहले आप बुक से देखिए कि बुक में क्या है। बुक में देखने के बाद प्रयत्न भी, कोशिश भी कर सकते हैं अपने से बनाने का, बने तो ठीक। अगर आप पहले भी जो आदमी मेरे पास पढ़ चुके हैं या हमसे परिचित हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो नए लोग हैं, जो वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे वीडियो से जुड़े हैं या मैथ सीखना चाहते हैं और एस चंद के पूरे किताब को सॉल्व चाहते हैं, सॉल्वेशन और सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से भी घर बैठे भी सीख सकते हैं। उसके लिए क्या है कि कुछ शर्त होते हैं, शर्त लागू होते हैं कि आपके पास बुक होना अनिवार्य है। और कोशिश कीजिए कि बुक लीजिए और बुक में सभी क्वेश्चन को एक बार टच करके देखिए, छू के देखिए, बना के देखिए, नहीं हो तो पढ़ के देखिए। और जिस समय आप वीडियो देखें उस समय आप किताब अपने सामने में बगल में किताब को भी रखें और क्वेश्चन देखने के बाद बुक में क्वेश्चन देखिए और वीडियो देख के उसका सॉल्यूशन करिए। नहीं हो तो पूरा वीडियो देखने के बाद जस्ट आपने सभी क्वेश्चन को फिर से अगेन वीडियो देखने से, देखिए कुछ ये होता है सुनने से, देखने से भी आदमी को कंप्लीट हो जाना होता है, पर ये मैथ क्या है कि देखिए सुनने से आपको लगेगा कि हमको आ चुका है, पर जब तक आप उसको खुद ना बनावे, क्लास तो है नहीं ऑफलाइन क्लास कि हम उसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करवाते रहे। ऑनलाइन में है कि आपको खुद में ही प्रैक्टिस करना होगा और जो क्वेश्चन आपने देखा, सीख लिया, आप अगेन ना हो तो वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद उस क्वेश्चन को फिर अगेन खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आगे बढ़िए। और आप वीडियो के माध्यम से ही पूरा एस चंद को सीख सकते हैं। अगर एस चंद के पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप में आने वाली जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसके सभी क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे। अगर कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कह भी सकते हैं। हो सके जितना हो सके हम कोशिश करेंगे हम आपके प्रश्न का उत्तर दें। कोशिश हम यही करेंगे कि आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो उस क्वेश्चन का आंसर हम खुद देते। हो सके तो अगर पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखें तो कोई चीज़ ज़्यादा आसान से इजीली समझ में आता है। कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले हम उस चैप्टर के बारे में डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे, नोट्स, जो कि उस वीडियो का नाम नोट्स के नाम से आएगा। यानी जो भी चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जैसे एलसीएम पढ़ते हैं तो एलसीएम के नोट्स से संबंधित 1 या 2 वीडियो आएंगे। पहले उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को समझने के बाद ही एग्जाम्पल का वीडियो देखिए और फिर एक्सरसाइज का वीडियो देखिए। आपको संपूर्ण बातें समझ में आ जाएगा और सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेगा, चाहे वो कहीं से पूछा जाए, किसी भी बुक से रहे। 8 सवाल है जो मेरा मानना है कि ये बेस है, इसको पढ़ लेने के बाद मैथ आसान हो जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज को लेके आते हैं और एक्सरसाइज से कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कम से कम 20 क्वेश्चन हम डालें और 20 क्वेश्चन करके जितना क्वेश्चन हो, करीबन इसमें 130 है क्वेश्चन, तो कोशिश करेंगे हम 4 से 5 वीडियो में हम डाल दें। और हर चैप्टर का अलग अलग प्ले लिस्ट रहेगा, उसमें सिस्टमेटिक आप वीडियो को देखिए या कर्म बाय कर्म देखिए तो ज़्यादा फायदा करेगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही।